खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर चौपाल के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके स्वर्गीय चौपाल को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही आपके राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी और में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल ने आज गंगाराम अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली है। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे। कामेश्वर बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। तो खबर देहरादून से है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नवनियुक्त 12 राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उन्होंने नवनियुक्त राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को बधाई देते हुए उनके दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का सुझाव भी दिया और साथ ही साथ उन्होंने आंचल दुग्ध की कार्य योजना से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें दूध के उत्पादकों के बिक्री से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की है। आपको बता दें कि बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीते साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में दूध उत्पादन में हुई वृद्धि पर संतोष जाहिर किया। लगातार कोशिश यही है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके और एक मौका मिले हर व्यक्ति को अपने उत्तराखंड सरकार के साथ जुड़ के काम करने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। हमने कल जो है हमने परसों गन्ना पर्यवेक्षकों को 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को हमने नियुक्ति पत्र बांटे थे। 92% हमारे जो वैकेंसी थी उसको कंप्लीट हुई है और आज हम जो पर्यवेक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे जिससे हमारे विभाग को फायदा मिलेगा। देखिए ये सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल में उतारने के लिए, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो चाहे उद्योग पर्यवेक्षक हो, विभाग के अगर हाथ नहीं होंगे तो विभाग काम नहीं कर पाएगा। भूमि में ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी। आपको बता दें कि इसे लेकर उत्पादन और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहकारिता, ग्राम्य विकास और कृषि विभाग के सम्मिलित बैठक की गई है। इसमें राज्य के प्रमुख स्थानों और साथ ही साथ पर्यटक स्थलों पर हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोलने का फैसला किया गया। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर में अमृत सरोवर योजना के तहत बन रहे तालाबों में मखाना और सिंघाड़े के उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में सिंघाड़े और मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूंगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिट में की थी और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, विदेश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव केयर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि वो ग्राम विकास के हमारे जो है उसके उसमें आता है, एक हमने बृहद बैठक इसमें। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि लालढांग में चमरिया गांव में गुलदार के घुसने से गांव वालों में दहशत का माहौल है। गुलदार को घूमता देखकर ग्रामीणों ने उसे भागने की कोशिश की है और साथ ही अब ऐसे में उसे भगाने की कोशिश करने के बाद वो पास के नया गांव में गन्ने के खेत में घुस गया। इस घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने खेत की घेराबंदी करके निगरानी शुरू की है। आपको बता दें कि कई घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को सुरक्षित पकड़ लिया गया। वन विभाग के मुताबिक गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है, उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। खबर है लालकुआं से, जहां पर नगर पंचायत एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। एसडीएम ने नवनिर्वाचित चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटनी और साथ ही साथ 7 वार्डों के सभासदों को शपथ दिलवाई है। इस दौरान यहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह लोटनी ने बीजेपी और कांग्रेस को हराकर जीत हासिल की। आज जो है नवनिर्वाचित बोर्ड को शपथ दिलाई गई है और शपथ समारोह जो है वो अच्छे से संपन्न हुआ है। मेरी जो नवनिर्वाचित बोर्ड है उसको शुभकामनाएं हैं कि वो जो वादे उन्होंने किए हैं उसको अच्छे से फुलफिल करें और जहाँ पे भी उनका प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होगी वो उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। शपथ ग्रहण समारोह श्रीमान हमारे इस क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी श्री तुषार सैनी जी के द्वारा कराया गया है और क्षेत्र की जनता चाहती है कि विकास हो और विकास
के लिए हमको चुना है और युवाओं ने निश्चित रूप से जो आगे कदम बढ़ाया, आपसे चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा पूर्व भाइयों ने सबकी जो अपना आशीर्वाद तो वहीं थराली नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता रावत ने शपथ लेते हुए अपना पदभार ग्रहण किया। उन्हें विकासखंड सभागार थराली में उप जिलाधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। तो वहीं सुनीता रावत ने नगर पंचायत थराली के अध्यक्ष पद की शपथ लेने के बाद स्थानीय जनता का आभार प्रकट किया है। इस दौरान उन्होंने थराली में समुचित विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि थराली नगर पंचायत में विकास का जो संकल्प पत्र कांग्रेस ने जारी किया था उसके अनुसार विकास के काम किए जाएंगे। आज हम सभी ने मैंने अध्यक्ष पद की शपथ ली है और पार्षदों ने शपथ ली है। हम सभी लोग जो हमारा विकास का एजेंडा था उस पर कार्य करेंगे। जो हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले 5 सालों में उन कार्यों पर, उन बिंदुओं पर हम लोग कार्य करेंगे और अपने नगर क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। जो सामान्य निर्वाचन के में नगर पंचायत थराली के तहत जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी थी, इसमें नगर पंचायत अध्यक्षा और 3 जो सभासद चुने गए थे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो खबर है चमोली से, जहां पर 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस मौके पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आने वाले 5 सालों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। अपर जिलाधिकारी ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। समस्याएं हैं, यथावत हैं। इन पूर्व के 5 सालों में जो कुछ नहीं हो पाया और जो होना है, जो पूरा रोड मैप है, मेरे द्वारा जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें मेरे द्वारा जो समस्याएं इसमें रेज की गई है। आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर तमाम समस्याएं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की हो, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो रास्तों की हो, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो सीवरेज की हो, समस्याएं सिरे दर सिरे जो है एक तरफ से जो है उनका निराकरण किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण किया जाएगा। तो खबर रुड़की से, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की योग प्रतियोगिता में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। अल्मोड़ा में हुई योगासन प्रतियोगिता में देश के करीब 28 राज्यों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें उत्तराखंड की ओर से योगासन में प्रियांशु और शशांक ने योग आर्टिस्टिक में गोल्ड और साथ ही रिदमिक में कांस्य पदक हासिल किया। नगद राशि भी इसके साथ जीती। तो वहीं विजयी खिलाड़ियों का कहना है कि राज्य सरकार ने उन्होंने सरकारी विभाग में नौकरी देने की भी घोषणा की थी। अब ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के मेडल जीतकर प्रदेश और रोशन करने के चलते भी उनकी सराहना देखने को मिली है। राष्ट्रीय खेल का हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी, खाने से लेके आपके ट्रैवलिंग तक का बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी थी। और वहाँ से हमें गुरुजी के आशीर्वाद से गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस मार्ग पे ले जाया। और अभी हमारा कोमलेश्वर योग साधनालय ट्रस्ट है जिसमें कि 150 से 200 बच्चे अभी योग सीख रहे हैं और जो नेशनल लेवल पे मेडल ला रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे चल के मेडल लाएं। योग एक ऐसी देखो योग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम करते हैं ना तो मन शांत रहता है बहुत ज़्यादा। मैं पहले क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन क्या चोट लगी, इधर उधर दिमाग फिर रहा है, इधर देख रहे उधर देख रहे। लेकिन योग जब से योग करता हूँ ना, दिमाग शांत। अगर पढ़ाई के लिए बैठ गए तो पढ़ाई अच्छी होगी, योग करने बैठ के योग मतलब योग करने वाला व्यक्ति जिस काम में भी लगे ना उसको संपूर्ण रूप से कर दो। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का समूल तरीके से नष्ट कर देना, उसे योग कहते हैं। जैसे तालाब में कंकड़ डालते हैं ना, तरंगे उठती है, 10 मिनट बाद वो शांत हो जाए, ठीक योग भी ऐसा ही काम करता है। आपके मन में ना जाने कितने हजारों लाखों विचार चलते रहते हैं। अगर आप योग साधना से जुड़ते हैं, योग एक साधना है, कोई 10-15 दिन करने का खेल नहीं है। योग एक साधना है, जैसे आप इसे जुड़ जाते हो तो आपका अंतर्मन खुश हो जाता है, शांत हो जाता है, आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है कि वेब पोर्टल संचालक ने 38वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में सभी मैचों में फिक्सिंग की भ्रामक खबर फैला दी, जिससे खिलाड़ियों के मन में गेम को लेकर हीन भावना पैदा हुई। साथ ही साथ पोर्टल संचालक ने 38वें नेशनल गेम्स के लोगो और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की, जिससे सरकार की छवि खराब हुई। आपको बता दें कि वेब पोर्टल संचालक ने अपनी खबर में ऐसा दर्शाया कि नेशनल गेम्स के सभी प्रतियोगिताओं में मैच फिक्सिंग की गई थी, जो कि पूरे तरीके से अफवाह थी।
कल देर रात्रि श्री राजेश मंगई जी हैं जो प्रधानाचार्य हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के, उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं उसमें जो है भ्रामक खबर लगाकर उसमें पैसे लेकर मेडल देने की बात कही गई, जिससे जिस तरह के जो खिलाड़ी पूरे देश भर से आए हैं उनके भी मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट्स विभाग की छवि और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको लेकर फेक न्यूज़ को प्रसारित किया गया है एक पोर्टल के माध्यम से। उनकी तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित जो पोर्टल संचालक हैं उनके बारे में भी डिटेल निकाल ली गई, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, थाने पर बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग अब भूकंप आने से पहले अलर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है, जो कि भूकंप आने से पहले ही आपको अलर्ट कर देगा। इसके लिए सभी को अब भूदेव ऐप डाउनलोड करना होगा। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग की तरफ से अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। यह सिस्टम IIT रुड़की के सहयोग से तैयार हुआ है। तो यहाँ पर 5 रिक्टर स्केल से ज़्यादा पर अलर्ट करेगा। तो अगर आपको बताएं तो रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता होती है वो अगर 5 पॉइंट से ज़्यादा हुई तो ये आपको अलर्ट दे देगा। 18 सेकंड पहले जानकारी मिल जाएगी। तो जब ये पूरे तरीके से एग्जीक्यूट होगा तो इसके एग्जीक्यूशन के लिए धरातल पर पूरे तरीके से इसका प्रचार किया जाएगा और अच्छे तरीके से इसकी जो खूबियाँ हैं वो लोगों को बताई जाएंगी। भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरे तरीके से अब तैयार किया जा रहा है। जानते हैं कि उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आते हैं भूकंप की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से। ऐसे में बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे भूकंप आने से अभी हमने वाडिया से रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिपोर्ट आई है। उनका भी कहना है कि छोटे छोटे भूकंप से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऐसे संवेदनशील राज्य हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भूकंप के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने भूदेव ऐप डेवलप किया है IIT रुड़की के सहयोग से। उसमें जब भी कभी 5 या उससे अधिक रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप आएगा तो जिसके पास भी वह इंस्टॉल रहेगा उसको तत्काल एक अजीब सी एक आवाज़ आएगी। आप अपना आवाज़ ट्यून इस तरह सेट किए रहेंगे, वो आवाज़ को पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ वही आवाज़ है और आप अलर्ट हो जाएंगे। उसमें दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। कम दूरी, अगर जो उसका भूकंप की तीव्रता का केंद्र है अगर वो कम दूरी पे है तो आपको समय कम मिलेगा, अगर दूरी थोड़ा ज़्यादा है तो समय ज़्यादा मिलेगा। हमें 2 सेकंड 3 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक का समय मिलता है और 18 सेकंड जीवन बचाने के लिए बहुत होता है। तो खबर देहरादून से, जहां पर जंगलों में लगने वाली आग को लेकर उत्तराखंड वन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं कम हों। वैसे में वन विभाग के मुताबिक नए डिजाइन किए गए ऐप का विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब ऐसे में ये सभी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है। कई विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज़ करना शुरू कर दिए हैं ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें, और वो करते जा रहे हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है बीटा वर्जन का। बतरौज खाना में नशा तस्करी के खिलाफ चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस ने तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम हनीफ मलिक और साथ ही लाइक मलिक बताया है। तो वहीं आपको बता दें कि तस्करों के पास से 26 किलो 205 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिनकी कीमत करीब 6,55,000 रुपये बताई जा रही है। तो 26 किलो 205 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी लाखों में कीमत बताई गई है। अभी फिलहाल पूछताछ भी लगातार जारी है और पूछताछ के माध्यम से अब इस नशा तस्कर के साथ साथ इसके साथी कौन है, इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की एक कवायद भी देखने को मिल रही है, जिसके लिए अब लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिससे पूछताछ लगातार जारी है और कहां तक ये जड़ें जा रही हैं, इस
पूरे रैकेट की, जो कि इस तरीके से नशा सप्लाई करता है गांजे के रूप में। ये पता लगाने को लेकर भी पुलिस का प्रयास लगातार जारी है। तो यहाँ पर 6,55,000 रुपये गांजे की कीमत है, जो कि बरामद किया गया। देखिए, आज ये नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान चल रहा है वो लगातार जारी है। आज भी इसमें कार्रवाई करते हुए हमारे बतरोज खान थाना पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 26 केजी से अधिक गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 6 लाख से भी अधिक है। इनका जो क्रिमिनल है, इनसे जो पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये पहाड़ से गांजा खरीद के ये प्लेन्स में वहाँ पर ऊंचे दामों में बेचने के हिसाब से वो लेके जा रहे थे। फिलहाल इनके हम क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह इसका हम खंगाल रहे हैं, और अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह मिलता है तो उसमें और भी उसमें जो भी कार्रवाई गैंगस्टर वगैरह की होगी वो भी हम करने का प्रयास। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।